कुछ सियासी नासिर मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से राबिता करके कहा जा रहा है GSP प्लस स्टेटस वापस लें। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP स्टेटस वापस लेने का कहना पाकिस्तान पर हमला है। ऑनलाइन पिटीशन में कहा गया है कि बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। बानी PTI जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अडयाला जेल, मियां वाली और DG खान जेल का ऑडिट किया जा रहा है। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं है। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस। अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले तो क्या उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती? अदालत का इस्तफसार। नशिस्तें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर पार्लियामान में उस पार्टी की कोई नुमाइंदगी हो। सीट जीतने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तों की लिस्ट पहले जमा करवानी होती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, अगर एक जमात 12 और दूसरी 18 जनरल नशिस्तें जीत जाए, आज़ाद उम्मीदवार 12 जनरल नशिस्तें जीतने वाली पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले तो फिर क्या होगा? उस सूरत में तो वो पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद बड़ी पार्टी बन जाएगी। अदालत के रिमार्क्स। फिर भी उम्मीदवारों की लिस्ट जमा करने की शर्त पूरी तो नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिदारी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बड़ा और तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक और परचून फरोशों पर टैक्स लगेगा। कौमी आमदनी में टैक्सेस का हिस्सा 10% से ज़ायद पहुँचाना चाहते हैं। महंगाई में कमी का रुझान है। सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रुकूम जमा करवाने और रोल ओवर करवाने का दौर गुजर चुका। IMF की शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में $1.1 अरब देने हैं। प्रोग्राम में तसलसल होगा तो मुआशी नज़्म व ज़ब्त रहेगा। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए एक क्लियर विजन रखते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। IMF से कर्ज प्रोग्राम के साथ माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.56 फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹70 से फ़ी लीटर कमी हो सकती है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.41 कमी की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमतों में ₹1.04 इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला 15 मार्च को होगा। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों का तयन करेगी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलामा नासिर अब्बास की दरखास्त पर सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी किया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने के अहकामात। अडयाला, मियां वाली, अटक और DG खान की जेलों में सख्त हिफाजती इंतजाम की हिदायत। जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म। जेल आने जाने वाले एहलकारों की सख्त चेकिंग। बैरूनी द्वारों पर खारदार तारे नस्ब करने का भी हुक्म। जेलों में पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की फर्जी मशकों की भी हिदायत। महकमा दाखिला पंजाब का IG जेल खाना जात को मुरासला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडयाला समेत मुख्तलिफ जेलों में मुलाकात पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। मौजूदा सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर का दौरा मौखर किया जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। गुज़श्ता समाअत पर इस्तगासा के 3 गवाहान की शहादत कलमबंद और 2 पर जिरह की गई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में इस्लाम के खिलाफ अपीलों पर भी आज समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर FIA की जानिब से अपील के काबिल समाअत होने का एतराज़ उठाया था। सेनेट की खाली 6 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। वोटिंग कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में होगी। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर हुकूमत इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात। सिंध से सेनेट की 2, बलोचिस्तान से 3 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 14 मार्च को मुंतखब होने वाले 6 सेनेटर्स ईवान बाला का हल्फ 2 अप्रैल को मुंतखब होने वाले सेनेटर्स के हमराह लेंगे। मुंतखब 6 सेनेटर्स की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई और शरीक मुल्ज़िमान में आज भी चालान की नकूल तकसीम ना हो सकी। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 22 मार्च तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। आइंदा समाअत पर मुकदमे के मुल्ज़िमान में चालान की नकूल तकसीम होगी। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिब्बी, चमन, जाफराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। लाड़काना, कंडियारो, मेहर, जकबाबाद में भी रिम झिम। तेज हवाएं चलने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध, इस्लामाबाद, वस्ती और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। ये नींबू कैसे देते हो? 275 है, ये 100 रुपये किलो है। चाइनीज कौन सा है इसमें से? ये चाइनीज है। और अदरक कैसे दे रहे हो? अदरक 510 रुपये किलो। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? 1-2 बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। जब नई लिस्ट आती है ना फिर चेंज ही करते हैं। इसकी किराने वाली है ना, अंडों वगैरह की रोजाना आती है, वो लगी हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का जौहर टाउन मॉडल टाउन बाजार का अचानक दौरा। अशिया ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना। आटा, घी और दालों का मयार चेक किया। फलों, सब्जियों और दीगर अशिया के नरखों का भी जायजा। शहरियों से अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और कीमतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। बुजुर्ग खातून की फल महंगे होने की शिकायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन से हाथ मिलाया और बच्चियों को प्यार किया। क्या बना रही हैं मरियम नवाज का सवाल। रमज़ान में ये सबसे मुश्किल सवाल है। खरीदार खातून का जवाब। लोग आपके साथ हैं क्योंकि अवाम के मसाले एक औरत ही समझ सकती है। बुजुर्ग खरीदार, मैं गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही आई हूँ। मरियम नवाज का जवाब। रमज़ान बाजार में मौजूद शहरियों के वज़ीर-ए-आला पंजाब के हक में नारे। रमज़ान पैकेज के समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। अवाम को हर सतह पर रिलीफ की फ्राहमी जारी रहेगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा। 18 शहरों में NRTC की मुआवनत से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। गुजरात, जेहलम, शेखोपुरा, ओकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स मई के आखिर में फ़ाल होंगे। अली अमीन गंडापुर पर नाअहली के खतरात मंडलाने लगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली केस। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की गई। कमीशन को बताया गया DI खान में 735 किनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूज़र गाड़ी उसी ज़मीन को बेचकर हासिल की थी।
गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली के नशिस्त के अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को वजीर आला के खिलाफ असासे छुपाने की दरखास्त मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ा पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं। दोनों इदारे दोबारा तफसीली रिपोर्ट्स जमा कराएं। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। तहरीरी हुक्मनामे के मंदरजात।